सूरत में गणेश पंडाल पर जो पथराव हुआ था उसके पीछे जो बच्चों की जो कहानी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एक 12 साल का बच्चा था जो इस मेरे पीछे वाले मदरसे में पढ़ता था और वो उस तरह से ब्रेन वॉश हुआ था कि उसका सहारा लेकर अन्य 6 बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया। उसके बाद उस पंडाल पर उन्हें पथराव करने के लिए उकसाया गया। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूरी पर जो पुलिस चौकी थी, सैयदपुरा पुलिस चौकी, जहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। लेकिन फिर इसी गली से, मदरसे वाली मस्जिद वाली इस गली से हेवी स्टोन पेल्टिंग पथराव वहाँ पर भीड़ पर भी किया गया, जिसकी भी जांच जो इस वक्त चल रही है। हालांकि जो 7 बच्चे इस पूरे के पूरे पथराव में शामिल थे वो नाबालिग थे, 12 से 15 साल की उम्र के थे, जिनको जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद बाल सुधार गृह में भेजा गया। लेकिन अब सातों के सातों बच्चों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी पुलिस की जांच जो है वो चल रही है कि आखिरकार इन बच्चों को ब्रेन वॉश करने के पीछे कौन लोग थे और उनका मंसूबा क्या था। सूरत हिंसा में एक 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे को कुछ इस तरह ब्रेन वॉश किया गया, उकसाया गया, जिसके बाद उसके ज़रिए अन्य 6 बच्चों तक पहुंचा गया। उन्हें ब्रेन वॉश करके इस तरह से उकसाया गया कि उन्होंने गणेश पंडाल पर पथराव किया। उसके बाद यहाँ पर इसी सैयदपुरा पुलिस चौकी पर कुछ इस तरह से भारी पथराव इस मस्जिद वाली गली से हुआ था और हिंसा कुछ इस तरह भड़की कि पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर फाइल की है। 3 अलग अलग मामलों में अलग अलग लोगों को गिरफ्तार तक किया है और सभी आरोपी इस वक्त 2 दिनों की सूरत पुलिस की हिरासत में है। लेकिन जो बच्चे मदरसे में ब्रेन वॉश हुए थे, वो जो ये मस्जिद वाली गली है जहाँ पर ये एंक्रोचमेंट ड्राइव तक सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दिखा था, बुलडोज़र चला था, इसी मस्जिद वाली गली से जो भारी पथराव हुआ था, यहाँ से अगर बमुश्किल 100-200 मीटर आगे जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक मदरसा है। उसी मदरसे में वो बच्चे पढ़ते थे। जमीयत का वो मदरसा बताया जा रहा है। जिन लोगों ने कल सूरत में पुलिस कमिश्नर तक से मुलाकात की थी और सूरत के कलेक्टर तक को उन्होंने एक ज्ञापन दिया था और कहा था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लेकिन पुलिस ने जो भी कार्रवाई की है वो सबूतों के आधार पर की है, क्योंकि जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उस दौरान भी सूरत पुलिस का ड्रोन हवा में उड़ रहा था और उस वक्त इस गली से जो पथराव किया गया और पत्थर मारने वाले जो थे वो सूरत पुलिस के कैमरे में, ड्रोन कैमरे में और इन सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुके थे, जिस आधार पर पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन करके सभी को गिरफ्तार कर अब ब्रेन वॉश करने वाला कौन था, मकसद क्या था, मास्टरमाइंड कहाँ है, उसकी तलाश में पुलिस अब जुट चुकी है। सूरत हिंसा में जो 12 साल का नाबालिग बच्चा था, उसकी शरारतों की और उसके खौफ की कहानी सूरत के सैयदपुरा इलाके में गूंजती है। हर कोई उस 12 साल के नाबालिग बच्चे से इस तरह डरता है कि कहीं ना कहीं ये चाकू का वार ना कर दे या कुछ और कर ना दे। इतना खौफ उस इलाके में उस बच्चे ने अपना फैला रखा था। हालांकि जिस मदरसे में वो जाता था उसी मदरसे के अन्य 6 बच्चों के साथ मिलकर उसने गणेश पंडाल पर पथराव किया, जिसके बाद हिंसा की शुरुआत होती और सूरत उस दिन जलता भी नजर आ रहा था। लेकिन उस नाबालिग बच्चे को किसने ब्रेन वॉश किया था? क्या मदरसे में हुआ था वो ब्रेन वॉश, या फिर उसने किसके जरिए अन्य 6 बच्चों का सहारा लिया और उनका ब्रेन वॉश किया और उसके बाद पथराव किया? और जो दूसरा पथराव चौकी के पास हुआ था, क्या ये सारी कड़ियाँ एक है या नहीं है? इसकी जांच में फिलहाल सूरत क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो जुटी हुई है। मदरसे की भी जांच जो है वो की जा रही है कि क्या मदरसे में ही ब्रेन वॉश करते
इन बच्चों को भड़काया गया था, बहकाया गया था पथराव के लिए, या फिर कोई और है? अब सूरत पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये है कि जब से ये बड़ी घटना हुई है उसके बाद छोटे मोटी हरकतें देखने मिल रही है। अलग अलग पंडालों पर आलू प्याज फेंके जा रहे हैं और उसके बाद सूरत पुलिस ने शहर में बंदोबस्त तक बढ़ा दिया है। 16-17 को सबसे बड़ा चैलेंज सूरत पुलिस के पास रहेगा, क्योंकि ईद और गणेश विसर्जन सब 1-2 दिन के भीतर ही होना है। ऐसे में जो छुटपुट घटनाओं के बीच ये जो बड़ी घटना हुई थी, उसके बाद उन त्योहारों के दिन कुछ बड़ी घटना ना हो, इसी की चिंता में और इसी के बंदोबस्त में इस वक्त पुलिस उस केस की जांच के साथ भी जुटी हुई है। ये अपने अठवा पुलिस स्टेशन सूरत का जो एरिया है, वहाँ पे सोनी फलिया में एक राहुल भाई खलासी हैं। वो गणपति की मूर्तियां बेचने का काम करते हैं, उनकी दुकानें हैं। तो एक दुकान उनकी सोनी फलिया में है, दूसरी दुकान वहां से 500 मीटर जितनी दूरी के ऊपर है। तो वो उस दुकान में मूर्ति बेच रहे थे। वहां से जब दूसरी दुकान पे कोई कस्टमर आया होगा तो वहां से वो अपनी दुकान को खुली छोड़ के और दूसरी दुकान पे चले गए। मीनवाइल 2 मुस्लिम लेडीज हैं, उनके साथ 2 छोटे बच्चे थे, वो उनकी दुकान में इंटर करते हैं। और जब वो वापस आते हैं एक खलासी, तो उनको 10 जितने गणपति हैं, किसी का अंगूठा टूटा हुआ, किसी का हाथ टूटा हुआ, ये अपनी दुकान में मिलता है। तो उस टाइम पे, ये 17 अगस्त की घटना थी, उस टाइम पे वो आके उनसे बात करते हैं कि भाई मेरा नुकसान कर दिया, आप यहाँ खड़े थे, आपके बच्चे और आप सब दुकान में घुस गए, इस तरह की बात हुई। बाद में ये लोग पुलिस स्टेशन में गए तो उनका था कि मेरा 60,000 जितना नुकसान हो गया, तो मेरे नुकसान की भरपाई करें। फिर जब उन्होंने खुद ने तपास किया तो पता लगा ये लेडी दोनों हैं, ये भीख मांगने का काम करती हैं और ये फुटपाथ पे ही सोते हैं। तो वो उनको पैसे देने में असमर्थ थे। तो बाद में स्टेशन डायरी में पुलिस स्टेशन में एंट्री की गई, उनका निवेदन लिया गया कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करनी है, मुझे इनसे नुकसान की भरपाई करवानी थी, बट ये दोनों असमर्थ हैं। और अभी जब ये सैयदपुरा में इस तरह का बनाव बना कि कुछ बच्चों ने गणपति के पंडाल के ऊपर पत्थरमारा किया, तब इनको जो फरियादी हैं उनको ये लगा कि कहीं मेरी दुकान में जो तोड़फोड़ की गई वो इस तरह से कहीं मुझे टारगेट करके मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से तो नहीं की गई है। तो इसलिए उन्होंने कल अठवा पुलिस स्टेशन में आके फरियाद की। उनकी फरियाद पे भारतीय न्याय संहिता की कलम 299, 324(4), 329(4) और 54 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और दोनों जो महिलाएं हैं आरोपी, उनको पुलिस स्टेशन में डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है।